एक फैमिली जो छुट्टियां मनाने के लिए बीच के किनारे एक घर को किराए पर लेते हैं। घर बहुत बढ़िया था, मगर इस घर में रखे शराब की बोतल का अलमारी लॉक था। अमांडा मार्केट से घर के जरूरी सामान लेने आई थी। यहाँ पर वो डैनी नाम के एक आदमी को देखती है जो बहुत सारा सामान खरीद कर ले जा रहा था। घर आकर ये सभी लोग बीच पर चले आते हैं। जब ये आराम कर रहे होते हैं तभी रोज देखती है कि एक बहुत बड़ी शिप इनकी तरफ आ रही है। सबको लगता है कि वो शिप रुक जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। सभी लोग घबराकर भागने लगे। वो शिप रेत में आकर फंस जाता है। इस हादसे में किसी को चोट तो नहीं आई, लेकिन आज के लिए बीच को बंद कर दिया गया। घर आकर इन्हें पता चला कि सभी फोन्स और इंटरनेट बंद हो चुके हैं। घर के बाहर इन्हें कुछ हिरन दिखाई दिए, जो ज्यादा अजीब तो नहीं था, क्योंकि इस घर के आसपास जंगल है। थोड़ी देर बाद इनके घर की डोरबेल बजी। अमांडा और क्ले हैरान हुए। सेफ्टी का ख्याल रखते हुए वो दरवाजा खोलते हैं। यहाँ जॉर्ज अपनी बेटी रुथ के साथ आया हुआ था। जॉर्ज इन्हें बताता है कि ये घर इन्हीं का है। दरअसल ये यहाँ किसी काम से आए हुए थे, लेकिन जब ये यहाँ से जा रहे थे तब इन्हें पता चला कि शहर में ब्लैकआउट हो गया है। फोन्स भी काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि आज की रात ये दोनों यहीं रुके। अमांडा को इस आदमी पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि इनकी बातें सिर्फ ईमेल पर हुआ था। जॉर्ज कहता है आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, हम बेसमेंट में रह लेंगे। इसके बदले में मैं आपको 50% का डिस्काउंट दूंगा। जॉर्ज तुरंत उस अलमारी को खोलकर जो लॉक था इन्हें 50% पैसा वापस कर देता है। किले को जॉर्ज पर भरोसा था कि ये घर इसी का है, मगर अमांडा बहुत शक्की टाइप की है। जॉर्ज इन्हें बताता है कि ये अपनी वाइफ को लेने इस शहर में आया था, जो आज की प्लेन से आने वाली थी, मगर वो किसी कारण नहीं आई और अब तो कोई फोन भी काम नहीं कर रहे। तभी रुथ टीवी चालू करती है, जिसमें नेशनल इमरजेंसी वार्निंग दिखा रहा था। अब इनके पास आज की रात यहीं रुकने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। जॉर्ज और रुथ बेसमेंट में आकर आराम करते हैं। रुथ कहती है कि हमें अपने ही घर में इस तरह से रहना पड़ रहा है। इनकी बातों से पता चलता है कि ये घर सच में इन्हीं का है, लेकिन कुछ ऐसी बात थी जो जॉर्ज सभी से छुपा रहा है। अगली सुबह अमेंडा के मोबाइल पर कुछ नोटिफिकेशन आए, जिसमें ब्लैकआउट के बारे में लिखा था। साथ ही ये भी लिखा था कि ये सब किसी हैकर का काम हो सकता है। ये मैसेज वो अपने पति को दिखाती है, लेकिन तभी वो सारे मैसेज गायब हो गए। आखिर हो क्या रहा है, ये सब पता करने के लिए वो शहर की तरफ जाने लगता है, ताकि वहाँ के न्यूज़पेपर से इसे कुछ पता चल सके। लेकिन तभी वो रास्ता भटक जाता है, क्योंकि इसके गाड़ी का जीपीएस भी काम नहीं कर रहा था। वो गाड़ी से बाहर निकलकर याद करने लगता है कि इसे किस तरफ जाना है। तभी गाड़ी के अंदर रेडियो पर कुछ सेकंड के लिए एक मैसेज सुनाई दिया, जिसमें बताया जा रहा था कि ये सब साइबर अटैक हो सकता है। जॉय को नेटवर्क न मिलने पर वो फिर से गाड़ी चलाने लगता है। तभी इसे रास्ते में एक औरत मिली जो इससे हेल्प मांग रही थी, लेकिन वो स्पेनिश में बात कर रही थी, इसलिए जॉय को कुछ भी समझ नहीं आता। ये उसे इग्नोर करके आगे बढ़ता है। तभी वो देखता है कि एक बहुत बड़ा ड्रोन लाल कलर का धुआं उड़ा रहा है। ये स्पीड बढ़ाकर उस धुएं से गाड़ी निकालता है। तब इसे पता चलता है कि वो धुआं नहीं, बल्कि लाल कलर की पर्चियां हैं। इस तरफ जॉर्ज अपने पड़ोसी के घर आया हुआ था। वो अपनी वाइफ को कई बार मैसेज कर चुका है, लेकिन कोई सिग्नल ही नहीं, तो मैसेज कैसे जाएगा। इसका पड़ोसी घर पर नहीं, सारा सामान बिखरा हुआ था। जॉर्ज अपने दोस्त का सैटेलाइट फोन इस्तेमाल करता है, लेकिन वो भी बंद हो चुका था, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तभी इसे कुछ आवाज सुनाई दिया। पास जाकर देखने पर इसे पता चला कि यहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ है और सारे लोग मारे गए। देखते ही देखते एक और प्लेन इसकी तरफ बहुत तेजी से आ रहा था। जॉर्ज अपनी जान बचाकर यहाँ से भागता है। इसके सामने ही वो प्लेन क्रैश हो गया। इस तरफ रोज परेशान थे, इसलिए कि वो अपना फेवरेट टीवी शो का फाइनल एपिसोड नहीं देख पा रही। बोर होकर वो घर के बाहर घूमने आती है। तभी वो बहुत सारे हिरन को देखती है, जो बहुत अजीब था। वो अपने बड़े भाई आर्ची को लेकर जंगल में टहलने के लिए आती है। यहाँ पर इन्हें एक कैबिन मिला। उस कैबिन के अंदर से रोज के कमरे की खिड़की दिखाई दे रही थी। आर्ची मजाक में रोज को डराते हुए कहता है कि अगर कोई साइको किलर हुआ तो सबसे पहले तुमको ले जाएगा। कैबिन से वापस आते समय आर्ची को कोई जंगली कीड़ा काट लेता है। जंगल में बहुत सारी चिड़िया इधर से उधर उड़ रहे थे। ये सब देखकर हमें ऐसा लगता है कि जरूर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन वो क्या है हमें आगे पता चलेगा। थोड़ी देर बाद जॉर्ज घर पहुंचा। अमांडा पूछती है कि बाहर क्या हो रहा है। जॉर्ज इन्हें बता ही रहा होता है कि तभी जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दिया। उसके बाद एक बहुत तेज और अजीब सा आवाज लगातार सुनाई देने लगा। घर के शीशे भी क्रैक हो गए। अमांडा अपने बच्चों को ढूंढने के लिए घर के बाहर आई,
लेकिन आवाज इतना ज्यादा था कि वो चल भी नहीं पा रहे थे। अचानक वो आवाज बंद हो गई। सभी लोग बेहोश होते होते रह गए। वो जॉर्ज को बताती है कि इसके मोबाइल पर मैसेज आया था कि ये किसी हैकर का काम है, क्या वो इस बारे में कुछ जानता है। तभी क्ले भी घर आ जाता है। ये उस लाल पर्ची को इन लोगों को दिखाता है जो इससे रास्ते में मिला, लेकिन उस पर जो भाषा लिखी थी वो किसी को समझ नहीं आता। आर्ची कहता है मुझे ये तो नहीं पता कि ये क्या लिखा है, लेकिन इस पर जो निशान बना है उसका मतलब मौत होता है। क्ले और अमांडा बहुत डरे हुए थे। वो तुरंत इस जगह से अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि जॉर्ज इन्हें मना करता है, लेकिन ये लोग उसकी बात नहीं मानते। कुछ दूर आगे जाने पर ये देखते हैं कि जाम लगा हुआ है। अमांडा गाड़ी से बाहर निकलकर चेक करती है। सभी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो चुका था, लेकिन गाड़ी में कोई नहीं था। तभी वो देखती है कि ये गाड़ियां एकदम नई और ऑटोमेटिक है। दूर से एक और गाड़ी इनकी तरफ आ रही थी। अमांडा समझ जाती है कि क्या होने वाला है। वो तुरंत गाड़ी लेकर यहाँ से भागने लगी। देखते ही देखते और भी कई गाड़ियां ऑटोमेटिक यहाँ आकर टकरा जा रहे थे। पूरे शहर के रोड को इसी तरह से लॉक किया जा रहा है। इसके बाद ये वापस उसी घर में आ जाते हैं। अगली सुबह इन्हें पता चला कि रोज कहीं चली गई है और आर्ची की तबीयत खराब हो गई है। जॉर्ज इन्हें बताता है कि पास में ही डैनी नाम का एक आदमी रहता है, उसके पास जरूर दवा होगी। ये दोनों आर्ची को लेकर डैनी के पास पहुंचते हैं ताकि आर्ची को बचाया जा सके, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत खराब है। इस तरफ अमांडा और रूथ रोज को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर इन्हें भी वही कैबिन मिला। कैबिन के अंदर ये दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। तभी इन्हें कैबिन के बाहर से कुछ आवाज सुनाई दिया। बाहर आने पर वो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जानवर इकट्ठा हो गए। ऐसा लग रहा था कि वो अभी इन पर हमला कर देंगे। रूथ और अमांडा मिलकर उन जानवरों को चिल्ला चिल्लाकर भगाने लगते हैं और इनका ऐसा करना काम भी कर जाता है। वो जानवर यहाँ से चले जाते हैं। रूथ अमांडा से गले लगकर कहती है कि शायद अब इसकी मॉम जिंदा नहीं, उनका प्लेन भी क्रैश हो गया होगा। इस तरफ जब ये दोनों डैनी से मदद मांगते हैं तब वो इन पर बंदूक तान देता है और यहाँ से चले जाने को कहता है। जॉर्ज इसे समझाता है कि ये कितने सालों से इसका दोस्त है और आज ये इसकी मदद करने से मना कर रहा है। डैनी कहता है मैं जानता हूँ तुम कितनी परेशानी में हो, लेकिन मेरा भी परिवार है। अगर उन्हें दवा की जरूरत पड़ी तो मैं क्या करूँगा, और वैसे भी ये बस शुरुआत है, आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है। यहाँ पर डैडी इन्हें बताता है कि ये सब जरूर किसी दूसरे देश का काम है। मुझे मालूम था कि कभी न कभी ऐसा जरूर होगा, इसलिए मैंने पूरी तैयारी करके रखा है। क्ले इन दोनों का झगड़ा शांत करवाकर डैनी से अपने बेटे की जान बचाने के लिए भीख मांगने लगता है। डैनी को इस पर दया आ जाती है और ये उसे कुछ दवा दे देता है, लेकिन बदले में ये बहुत सारे पैसे भी लेता है। हालांकि ये पैसे इसके काम आएंगे या नहीं ये पता नहीं, क्योंकि इस देश पर हमला हो चुका है और इस लड़ाई में कौन बचेगा और कौन नहीं ये कोई नहीं जानता। क्ले इससे भी वो पर्चा दिखाकर पूछता है कि इसका मतलब क्या है। डैनी कहता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे हिसाब से ये कोरियन या चाइनीज लोग हैं। जॉर्ज क्ले को बताता है कि मुझे मालूम है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझ पर विश्वास करो। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें एक साथ रहना होगा, क्योंकि अभी आखिरी अटैक बाकी है। इसी तरह एक अटैक और देश में हुआ था। सबसे पहले उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर कंट्रोल किया, फिर अजीब तरह का साउंड और आखिरी में हमला होगा। इसके बाद ये दोनों घर की तरफ आने लगते हैं। इस तरफ रूथ और अमांडा रोज को ढूंढ रहे थे। तभी इन्हें जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दिया। शहर में बम फटने और गोलीबारी की आवाजें सुनाई दे रही थी, यानी आखिरी हमला भी शुरू हो गया। लास्ट में रोज को दिखाया जाता है जो किसी घर में बैठकर खाना खा रही थी। ये इस घर के दरवाजे का शीशा तोड़कर अंदर आई है। इसे अपनी मॉम की आवाज सुनाई दिया जो इसे ढूंढ रही थी। इस घर के बेसमेंट में बहुत सारा खाना, जिम और पेड़ पौधे थे, यहाँ तक हजारों डीवीडी, जिसमें से इसे अपना फेवरेट टीवी शो मिल जाता है। असल में ये घर किसी बहुत बड़े आदमी का है, जिसे पता था कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए उसने इतनी सारी तैयारी करके रखा था। लेकिन वो आदमी कहाँ है किसी को नहीं पता। रूस अपना फेवरेट शो मुस्कुराते हुए देखना शुरू करती है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म 2023 में रिलीज हुआ है, जो आपको हिंदी में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और मूवी रिकैप के साथ।